डर उतनो हशरदा की डर उतनो हशरदा की दिया तुमर दामन मेरा पीर फकीर ने हद होवे बूढ़ी क्यों ना उसदी जड़ी होवे मुरजद तोड़े दे कर यकीन होवे मेरी डूबी अभी तक आपने बहुत सुंदर प्रवचनों को श्रवण किया, जीवन की अहमियत को जाना, जीवन के परम लक्ष्य को जाना, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जीव इस तरह पर आया है। जो शरणागति में आ जाते हैं जीव, उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता, वो डर से अभय हो जाते हैं, कोई भय नहीं रहता, उन्हें मौत का भी भय नहीं है। जिंदगी जिसने कुर्बान कर दी, बस उसे तो बस एक ही धुन होती है कि पीर मेरा है और मैं पीर की हूँ। तो वही परम लक्ष्य हमारा जीवन के अंदर है, जिसे महान पुरुष बार बार अपने वचनों द्वारा उस परम लक्ष्य की ओर लेकर के जाते हैं। खुशी ही जिंदगी की एक वो लड़ी है जो हमें प्रेम सिखाती है, संतुष्ट रहना सिखाती है, खुशी से धैर्य बनता है। किसी ने कहा खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। खुशी से संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन थोड़े समय के लिए मिलती है, और संतुष्टि से जो खुशी मिलती है वो तमाम उम्र खुशी बनी रहती है। इसीलिए संसार के विकारों से संतुष्टि हासिल करना, प्राप्त करना महापुरुष अपने वचनों द्वारा सिखाते हैं, और अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ जाना शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि वो महापुरुष जब बोलते हैं तो उनके वचनों के अंदर वो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा बढ़ करके गुजरती है बरसात की तरह। तीनों का लिव, तीनों का ध्यान श्रवण करने में लगा होता है, वो ऊर्जा अपनी तक पहुंच जाती है और उनको जीवन को खुशहाल बना देती है।
आनंदमय बना देती है। बस वो सदैव उसी रंग में रंगे रहते हैं और आनंद लेते हैं जीवन का। उनको पूरा यकीन होता है, पूरा विश्वास होता है, और विश्वास ही हमारी जिंदगी का परम लक्ष्य है। विश्वास ही जब नहीं होता तो श्रद्धा भी नहीं बनती। पहले विश्वास होना चाहिए, फिर हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से प्रेम बनता है और प्रेम से भक्ति बनती है। तो इसलिए हमें ये सब चीजें जो है वो गुरु की शरणागति में मिलती हैं, जो अलग अलग रूपों के अंदर आपने प्रवचनों के द्वारा श्रवण किया है। मैं तो ज्यादा प्रवचन करने क्या है, बस उन्हीं प्रवचनों को जो सुना है आपने उसी के बीच में आपको जोड़ने के लिए हिदायत देने और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जिनका जीवन प्रभु चरणों से जुड़ा है उनका जीवन सदा खुशहाल बना रहता है। कहते धन्ना जाट को तो आप सभी जानते होंगे, कितना प्रेम था, जो झूठे पत्थर के अंदर भी उसने परमात्मा को साक्षात्कार कर दिया था। ऐसा प्रेम और विश्वास अधिक बढ़ाया कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो उसके जीवन के अंदर इसी तरह से आनंद की धाराएं जो है वो नित्य नए उनको अपने करिश्मे अपनी लीलाएं दिखाता भगवान, लेकिन अपने आप का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन उसको अपनी लीलाओं से सराबोर कर दिया, आनंदमय बनाए रखा उसका जीवन। आनंदमय बनाने के बाद भी अपने आप को छुपा करके रखा। तो उनका प्रेम जो संत महापुरुषों के साथ बहुत प्रेम था, बड़ा प्यार था, बड़ा विश्वास था। और उसका पिता जो है वो नास्तिक था, वो समझ नहीं पाया। एक रोज संतों की टोली उनके घर के अंदर आई तो उसने उनको मना कर दिया कि संतों को अंदर बैठने से मना कर दिया। तो बेचारा बहुत नाराज हो गया, रुष्ट हो गया, उदास हो गया। उनको वापस कर दिया संतों को कि अब हमारे अंदर बिठाने की वो क्षमता नहीं है, वापस ये दिया उनको। और उसको कहा कि तू अखाम था संतों को लेकर के आ जाता है और मुझको बताता भी नहीं है, तेरे को पता है मुझे ये बातें पसंद नहीं है। या उस खेतों के अंदर गेहूं दिए दाने और इसको बुआई करके आ, खेत जोत के आ, बस नहीं जाता। तो गेहूं के दाने को बोने के लिए दिए, जब बुआई करके आ, तो जब जा रहा था तो रात में फिर उन्हें संतों की टोली लग गई। अब तो वो घर में लेके गया, उन संतों की टोली को अपने साथ खेत में ले गया और जो गेहूं थे उनको बेच करके सब सामान रक्त पानी लाया और भंडारा बना करके उन संतों को खवाया। उन्होंने आशीर्वाद देने दिया, वो आशीर्वाद दे करके भोजन प्राप्त करके वो आशीर्वाद दे करके चले गए। अब उसने क्या किया, अब मैं घर जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे बहुत नाराज होगा, खेतों की बुआई कराया है तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसने क्या किया, जितने कट्टे दिए थे उन्होंने दाने के, उन कट्टों में उसने रेत भर दिया। रेत भर करके खेतों के अंदर ऐसे बिखेरने लग गया जैसे आसपास के लोग, किसान लोग जो बुआई कर रहे थे, वो निगाहें तो पड़ जाती हैं कि धन्ना भी जो है वो बुआई कर रहा है और वो तो रेत को बिखेर रहा था और राम राम का सुमरण करते करते रेत को बिखेरे जा रहा था। राम 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 करता करता वो बिखेरे जा रहा था रेत को। सारे खेत के अंदर उसने सारी रेत जो है वो बिखेर दी। सब लोगों ने देखा कि इस कब से लगा हुआ बुआई करने के लिए, इसकी बोई गई। सब लोग बोई गई देखने आए, चले गए अपने घर में, सब लोग चले गए, ये भी अपने घर में आ गया खुशी खुशी। वाह, अब तो मुझे सबने देख लिया कि मैंने बुआई कर दी है, कोई शिकायत नहीं लगा पाएगा।
कि मैंने काम नहीं किया और मुझको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और तुझे ना कुछ उगेगा और ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बस कुछ हो गया। मैं तो संत प्रेमी हूँ, संतों के पीछे पीछे ही रहता हूँ। अब मैं भजन से जिंदगी व्यतीत करूँगा। मुझे बार बार वो कहेंगे नहीं, जब है ही नहीं कुछ तो मैं करूँगा क्या। घर चला गया, जब घर गया तो पिता कहने लगा, अरे बच्चा तू बुआई करके आ गया है, खेत जोत आया? हाँ पिताजी मैं बुआई कर दे, गाने बीज दिए मैंने। पिता खुश हो गया। अब कुछ दिनों के बाद थोड़े उसने दिनों खेत को पानी देना, क्या पानी देना था, क्या कुछ करना था, पानी पानी तो देर क्या होगा खेत में, और तो कुछ करना नहीं था। अब जो आसपास के लोग थे वो कहने लगे, अब ये आता नहीं है इसलिए कैसी बुआई करिए, देखो तो दूर से अंकुरित होती हुई जब खेती लहराई और इतने सुंदर ढंग से वो अंकुरित हुई कि उसका रूप सौंदर्य ही अलग था। सबने देखा कि वाह कैसी बुआई करी है, एक एक दाना जो है बड़े तरीके से इसने दिया है, बोया है, और इसका सौंदर्य देखो कितना प्यारा लग रहा है। सारे बधाई देने गए उसके पिता को, बाबा बधाई हो, तुम्हारे लड़के ने बहुत सुंदर जुताई की है और इतना सुंदर सौंदर्य उसका बना पड़ा है, हमारे तो कुछ भी नहीं उगाई हुई, ये अंकुरित इतनी सुंदर हो रही है, इतनी सुंदर हुई है, बस ऐसी सुंदर अंकुरित हुए दाने हमने आज तक नहीं देखे। तो वो सोचने लगा ये कितनी बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, शायद मेरे को ताने मार रहे हैं, जानबूझ के मेरी शोहरत गा रहे हैं, मैंने कुछ किया नहीं और एक से क्या पैदा होगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो उसने कहा, अरे भैया रहने दो, काहे को पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को ताने मार रहे हो क्या? कहते नहीं सच्ची में कह रहा हूँ। पिताजी कहने लगे, ताने की क्या बात है, वो सच में बोल रहे हैं, इतना सौंदर्य उसका लुभा रहा है सबको। तो पिता भी देखने गया, पिता जब देखने गया तो हैरान रह गया कि इतना सौंदर्य, इतनी खूबसूरत बुआई कि एक अंकुरित इतना खिला हुआ है, इतना दानेदार भरे पड़े हैं दाने उसके अंदर। तो खुश हुआ, वाह वाह मेरे पुत्र जैसा पुत्र तो सबके पैदा हुआ। वो रोने लगा, वो भी गया भागकर भी मैं भी देखूं। जब उसने देखा तो जोर जोर से रोने लग गया, जोर जोर से रो रहा है। पिता कहता क्यों रो रहा है, क्या हुआ? कहते रो ना तो मैं और क्या करूं, मैंने तो गेहूं बोई नहीं थी, मैंने तो रेत उड़ाई थी, ये सब उस प्रभु की मेहरबानी हो गई, तो ये सब उसी का करिश्मा है, मैंने तो इसमें कुछ बोया नहीं, मैंने तो संतों को भोजन खुआ दिया था, उन्हीं संतों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से ये सौंदर्य पनप रहा, रेत से तैयार हो गया, दाने भर भर के पैदा हुए। जितनी लोगों की बुआई थी उससे 50 गुना ज्यादा इनकी दाने जो है वो निकले। बड़े खुश हुए कि आज की बुआई हमने ऐसी कभी नहीं देखी। तो ये सारा करिश्मा किसका था? भगवान के नाम का। जब उसने एक एक कण के अंदर बिखेरते बिखेरते भगवान के नाम को उच्चारण किया और उसका ही ये सारा करिश्मा था, संतों का आशीर्वाद था और भगवान की कृपा थी, दोनों प्राप्त हो गई तो उसका जीवन आनंद में हो गया। तो इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों के फरमान रहे हैं, वो पुकार पुकार की जब दुहाई देते हैं कि ऐ सनातन जीवो, तुम भी अपने मन की वाणी के द्वारा श्रवण करो, नाम को सिमरो, नाम सिमरन ही जिंदगी का परम लक्ष्य है। जिसने नाम को अपना परम लक्ष्य बना लिया है, नाम ही एक ऐसी दौलत है जो हमारे दोनों लोगों के, तीनों लोगों के अंदर हमारी शोहरत और ख्याति को बढ़ाती है और हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है।
तो यही एक चीज है जिसको बार बार दोहराई देकर कहे महापुरुष जो है वो भगवत का नाम गाने में, सुमरने में और उसमें रह जाने के लिए दोहाई देते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जितना हो सके प्रभु के नाम का स्मरण करें, उसी के अंदर ही हमें जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य है वही प्राप्त करने के लिए हमें मानव स्नेह प्राप्त हुई है और इसको हमें जीवन के अंदर जरूर उतारना है। समय बहुत कम है और हमने परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ना है। ये कलयुग है, घोर कलयुग होने वाला है जहाँ भक्ति को खदेड़ा जाएगा और पद कर्मों के अंदर जोड़ा जाएगा। इसलिए अब जो कृपा हुई है परमात्मा की, इस कृपा के अंदर आप राम नाम के सुमरण के साथ जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बना लें। और उनके जो है आज उन्हीं का नाम रोशन है जिन्होंने उनके नाम के अंदर अपने आप को जोड़ दिया। तो क्या कहा किसी ने कि उसकी बख्शिश में जरा आपने शक नहीं करना चाहिए कि हमें तो कुछ मिलता नहीं है। मिलेगा विश्वास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा हमें सब कुछ मिलेगा और हम भी उन परम आशिकों के अंदर हमारा भी नाम जो है वो जुड़ पाएगा। इसीलिए हमें सिमरन जरूर करना है और उन्हीं की दुआएं दी हैं। कैसे? आइए हम भी उसका आनंद लेते हुए गाएंगे। क्या राजा 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 सबने ताली देनी करना है। राजा 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 जिसने नाम के बीच में नहीं रमा और दुनिया के विकारों के अंदर रमा हुआ है। मुर्शद कर दे मैं उस मुर्शद दी होई। मुर्शद मुर्शद कर दी मैं उस मुर्शद दी होई। मुर्शद कर दी मैं उस मुर्शद दी होई। मुर्शद मुर्शद कर दी मैं उस मुर्शद दी होई। मुर्शद मुर्शद कर दी मैं उस मुर्शद दी होई।
समझ के ये रब की दीवार है मत्था टेक गया गंगा जाके पानी दे विच गोते मार आया चलो गंगा का पानी है तो उत्तों काम की शहर ने क्या मक्के जाके देखिया इतना गंगा जाके पानी गंगा जाके पानी गंगा जाके Jai
ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ। बोला नचने का तो किसको होया, नचने का तो